नमस्ते छात्रों, फक्त शिक्षण इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, सेतु अभ्यासक्रम ब्रिज कोर्स दिन 45 कसौटी 3 कक्षा 9वीं के सभी प्रश्न के उत्तर आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दिन 45 कुल अंक 15। मित्रों, प्रश्न पहला, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। ये गद्यांश पढ़ना है और इसके आधार पर कुछ कृतियां दी है वो पूर्ण करनी है। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। मित्रों, इस गद्यांश पढ़कर हमें कुछ कृतियां पूर्ण करनी है। देखिए, निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को दंड दिलवाने का निर्णय लिया। तो मित्रों, इस तरह हम इसे क्रम अनुसार लगा सकते हैं। ये सही क्रम है। उच्च अधिकारी ईमानदार थे सबसे पहले, फिर 4 नंबर आता है उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को दंड दिलवाने का निर्णय लिया। फिर 1 नंबर आता है ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। और लास्ट में आता है उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। ये सही क्रम है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। निर्णय और समाचार। गद्यांश से ये लिखना है हमें। देखो, निर्णय, फैसला और समाचार, इसका समानार्थी शब्द है खबर। आगे मित्रों, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखने हैं सच और ईमानदार। इसके शब्द आते हैं मित्रों, सच का है झूठ और ईमानदार का है बेईमान। मित्रों, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। यानी ये आपका स्वमत है। हर एक का उत्तर इसका अलग आएगा, हर एक का स्वमत अलग आएगा, लेकिन वो सही होगा। देखिए, ये मेरा स्वमत है, ये मेरे विचार है। देखो, अच्छा कर्म करो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करो तो बुरा फल मिलेगा। यह विचार तो हम बचपन से सुनते आए हैं। कर्म के फल से कोई भी बच नहीं सकता। हमारे सब सुख दुख सभी हमारे अच्छे और बुरे कर्म के नतीजे हैं। हम अगर अच्छा कार्य करेंगे तो उसका फल हमेशा अच्छा ही मिलेगा। हमारे मन में प्रतिपल कोई न कोई विचार चलता रहता है। प्रतिदिन हजारों विचार मन में आते हैं और जाते हैं। कुछ विचार एक ही बार आते हैं तो कुछ दोहराए जाते हैं। जो विचार बार बार आते हैं उस पर हम अमल कर लेते हैं और वह कर्म में परावर्तित हो जाता है। अब यदि हमारे मन में सुविचार आएंगे तो अच्छे कर्म बन जाएंगे और कुविचार आएंगे तो नतीजा बुरे ही कर्म बन होंगे। तो इसलिए कह सकते हैं कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे विचारों पर आधारित है। इस तरह मित्रों,
अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। हम अपना विचार इसी तरह लिख सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। आगे मित्रों, दूसरा प्रश्न है, पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पद्यांश पढ़ना है ये छोटा सा, और इससे हमें कुछ कृतियां पूर्ण करनी है। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरे पे चढ़ाऊं। ये ये पद्यांश पढ़कर मित्रों हमें आगे कुछ कृतियां पूर्ण करनी है। देखिए, एक शब्द में उत्तर लिखना है। मातृभूमि के सपूत, कवि की जिह्वा पर किसके गीत हो, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है, और मातृभूमि कवि के माथे पर यह है। इसके जवाब देखते हैं मित्रों। देखिए, मातृभूमि के सपूत रामकृष्ण, कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो मातृभूमि के चरणों में इसे नवाजा है शीश, और मातृभूमि कवि के माथे पर यह चंदन लगा दी। आगे देख जाते हैं मित्रों। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। गीत और भक्ति, इसके लिंग पहचान कर लिखने हैं हमें मित्रों। गीत पुल्लिंगी शब्द है और भक्ति स्त्रीलिंगी शब्द है। यहां सोमत लिखना है, मातृभूमि के सम्मान की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। इस विषय पर आपने विचार लिखिए। अपने विचार हमें यहां पर रखने हैं। मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, अर्थात आपके विचार अलग आ सकते हैं। इस पर नमूना के तौर पर मैंने ये रखे हैं। देखिए, मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मातृभूमि हमारे लिए हमारी मां के समान होती है, जिसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें भी हमारी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए और इसकी शान में वृद्धि करनी चाहिए। हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे मातृभूमि की मर्यादा को ठेस पहुंचे, बल्कि हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे इसके मान सम्मान में वृद्धि हो। मातृभूमि की धूल का तिलक करके ही मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए देशभक्त तत्पर रहते हैं। सिर्फ सैनिक ही नहीं, किसान रात और दिन अपनी मातृभूमि की सेवा करता रहता है, तभी देश में अन्न पैदा होता है। हम सब अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी और सत्य निष्ठा से करेंगे तो हम भी देश के प्रति अपना समर्पण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सीमा पर जाकर सैनिकों जैसे मातृभूमि का संरक्षण करें। हम यहां रहकर भी, अपने घर गांव में रहकर भी मातृभूमि की बहुत कुछ सेवा कर सकते हैं। ओके मित्रों, आगे जाते हैं। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर गद्यांश में एक वाक्य में हो। एक गद्यांश पढ़ना है और पढ़कर हमें 4 प्रश्न तैयार करने हैं और इसके उत्तर गद्यांश में हो। देखिए, पहले गद्यांश पढ़ते हैं। अन्न की तरह जल भी जीवन का एक प्रमुख आधार है। जल न बरसे तो फसल ही नहीं हो सकती। नदियां, कुएं, तालाब सभी सूख जाएं। आदमी तो क्यों, पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों को जीना भी मुश्किल हो जाएगा। सच तो यह है कि पानी ही जीवन है। इसी से हम अपना शरीर स्वच्छ करते हैं, इसी से हम कपड़े धोते हैं। इसके बिना न हम भोजन बना सकते हैं, न प्यास बुझा सकते हैं। पानी को व्यर्थ नष्ट करना मूर्खता है। बरसात में
जितना मेघ बरसता है उसे यदि हम जलाशयों में जमा कर ले तो इससे उससे अनेक लाभ हो सकते हैं। हमारी सरकार कई नदियों में बड़े बड़े बांध बनाकर विशाल जलाशय तैयार कर रही है। इसके पानी से आसपास की लाखों एकड़ जमीन भूमि पर खेती हो सकेगी। बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। रेगिस्तान लहला उठेंगे। देश में सब जगह खुशहाली नजर आएगी। इसी पानी से बिजली भी पैदा हो जाएगी, जिससे हमारे शहर और गांव जगमगा उठेंगे। हमारी रेलगाड़ी और कारखाने बिजली से चलने लगेंगे। आकाशवाणी हर घर में सुनाई देगी। इस जगह नई उमंग और नया उत्साह छा जाएगा। यह मित्रों गद्यांश। हमें इसके आधार पर 4 प्रश्न तैयार करने हैं, जिसके उत्तर इस गद्यांश में हो। देखो, ऐसे प्रश्न तैयार कर सकते हैं। प्रश्न पहला, फसल कब नहीं हो सकती? कब नहीं हो सकती? इसका उत्तर इसमें कब नहीं हो सकती। देखो, फिर दूसरा प्रश्न है, पानी को कहाँ जमा करने से अनेक लाभ हो सकते हैं। तीसरा, जल नहीं बरसा तो कौन सूख जाएगा। और चौथा, नदियों में बांध कौन बना रहा है। ये रहे प्रश्न। मित्रों, आपसे फिर से विनती है, फक्त शिक्षण इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।